दोस्तों, सालों बाद महेश भट्ट जिस सिनेमा के लिए पहचाने जाते थे, जिस सिनेमा से उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई, सालों बाद अब वो वापस सिटी लाइट्स में नजर आ रहा है। जी हां, दैट काइंड ऑफ सिनेमा फॉर विच महेश भट्ट वॉज वेरी वेल नोन। और आज हमारे स्टूडियो में जस्ट बिफोर द रिलीज ऑफ सिटी लाइट्स है महेश भट्ट साहब and his director Hansal Mehta, actually national award winning director Hansal Mehta. Let's welcome them. Welcome to Bollywood Business. Thank you. हंसल साहब, आपसे शुरू करते हैं। नेशनल अवार्ड जो आपको मिला है, उसके बाद दुनिया किस तरह बदल गई है? नहीं, मुझे एहसास इस बात का होने लगा है कि आपको बहुत लोग प्यार करते हैं। प्यार का एहसास बढ़ गया है। सो मेनी पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री जिनसे मैं हमेशा सोचता था मैं बाहर का आदमी हूँ, मुझे कोई जानता नहीं है, मैं किसी को एक आई फेल्ट वेरी गुड टू फील लाइक अ विक्टिम। बट पर ये फीलिंग क्यों आई आपको कि मैं बाहर का? मैं हमेशा अपने आप को वैसे ही महसूस करता हूँ। मैं बाहर से अपने तरह की फिल्में बनाता हूँ, नए लोगों के साथ फिल्म बनाता हूँ और मैं खुश हूँ वहाँ। लेकिन जितने इंडस्ट्री के लोगों से मुझे फ़ोन आए एंड इट वाज रियली जेन्युइन हैप्पीनेस दैट दे एक्सप्रेस्ड, तो वो उससे मुझे एक एहसास हुआ कि नहीं, यहाँ प्यार, लव एग्जिस्ट्स इन दिस वर्ल्ड। मगर इस नेशनल अवार्ड्स का इम्पैक्ट इस फिल्म पर, सिटी लाइट्स पर कुछ पड़ा है? हाँ, मतलब मैं फिल्म के प्रचार के दौरान मतलब आई एम गेटिंग लॉट मोर अटेंशन फ्रॉम द पब्लिक ऑल्सो। यस, कल इनफैक्ट कल मैं लंच पे गया था तो मेरे बच्चे थोड़े परेशान हो गए, बोले कि कितने लोग मिलने आ रहे हैं आपको। How sweet. बट साहब, सालों बाद वापस आप इस किस्म के सिनेमा में आए हैं। 15 साल बाद। 15 साल बाद। जख्म वाज द लास्ट 1998 जब क्रिटिकली नेशनल अवार्ड विनिंग मी अजय, उसके बाद में बहुत ही एक शार्प टर्न लिया हमने एक दूसरे काइंड ऑफ सिनेमा में और सोच के लिया। बिल्कुल इसके पीछे एक डिज़ाइन थी, मगर इतनी कामयाबी हासिल करने के बाद में जब हमने ठान लिया था कि हम एक लो कॉस्ट हाई कॉन्सेप्ट फिल्में बनाएंगे विदाउट स्टार्स, और हमने एक कंसिस्टेंटली एक डेकेड और ऑलमोस्ट 4 years नाउ इन द न्यू डेकेड कामयाब फिल्में बनाने के बाद में कहीं पर हमको लगा कि जब कि एक सर्टेनिटी कहीं पर हमारे आसपास आ गई थी कि भैया हम तो भैया वी हैव अराइव्ड। तो हमने कहा भैया, बड़ी घंटे की घंटी बजी, मैंने कहा कि भैया ये डेंजरस फीलिंग है, स्मगनेस, ये फीलिंग कि हमको सब मालूम है, तो क्यों ना हम उस किस्म का सिनेमा वापस बनाना शुरू करें जो इसके लिए मेरी पहचान बनी थी, अर्थ, सारांश हो, जख्म हो। और आशिकी ने ये प्रूव कर दिया था कि एक इमोशनल टीयर जर्कर अगर आप बनाएं, उसका ग्रिम एंड हो, और तो वो 82-83 करोड़ का बिजनेस किया उसने। तो आई फेल्ट कि एक अच्छी फिल्म जो रियलिटी के बहुत करीब है वो भी बन सकती, बशर्ते वो आर्ट हाउस फिल्म ना हो, उसके अंदर हिंदुस्तानियत हो। और हंसल की खास बात ये कि वो अपनी हिंदुस्तानियत जो है, उसकी जो जड़ें हैं, उसके से ज़िंदगी समझता है। फेस्टिवल की फिल्में देखकर वहाँ से कुछ रेफरेंसेस पचा कर निकाल उठा के बनाना वो अलग खेल होता है, फिर वो फिल्में छूती नहीं है। लेट अस नॉट फॉरगेट कि इस मुल्क की सबसे पहली जो फिल्म जो विश्व के प्लेटफॉर्म पे गई थी वो मदर इंडिया थी, जो जिसको एक अनपढ़ हमारे एक डायरेक्टर ने बनाई थी, महबूब साहब ने। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हिंदुस्तान में अगर सिनेमा अपनी जड़ों से कनेक्टेड नहीं होगा वो छू नहीं सकता। तो ये फिल्म में ये बात है। तो कैसे आपने ये निर्णय लिया कि ये फिल्म बनानी चाहिए? अपने कंफर्ट जोन से निकलने का डिसीजन किसका था, क्यों लिया गया? कोमल जी, देखिए, जब आप दिल से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं अपनों के साथ में, तो हल भी वहीं से आता है। मैं वापस आ रहा था दुबई की फ्लाइट से, विजय सिंह जो फॉक्स के सीईओ हैं वो मेरे साथ में थे, और हम कामयाब महसूस कर रहे थे कि जन्नत 2 की रिसेप्शन वाज क्वाइट गुड एंड रास भी अच्छी बन गई थी। हमको पता था कि हिट होने वाली है। अच्छा, रिलीज नहीं हुई थी राज 3? तो हमको पता था कि हिट होने वाली, कि उसमें विक्रम ने बहुत कुछ ऐसा डाल दिया था। हमने कहा ये तो गारंटी हिट है। तो मैंने उसको कहा था विजय को, ऐसा देखो क्या होता है कि अक्सर लोग जब अपना ईडियम परफेक्ट कर लेते हैं और बिल्कुल महसूस करते हैं कि बस हम उस खरगोश की तरह हैं कि हम पहुंच ही गए हैं, तो चलो सो जाते हैं पेड़ के नीचे, तभी कोई कछुआ जो आपको मार देता है। तो मैं कुछ नाखुश हूँ, मुझे लगता है कि ये कुछ नया हमको क्रिएट करना चाहिए हमारे इस स्पेस में, नहीं तो गारंटीड मौत है। ऐसे में
विजय ने, उसको बात याद थी मेरी, और उसने आके मुझे ये एक डीवीडी दी मेट्रो मनीला की, जो एक ब्रिटिश फिल्म मेकर ने बनाई थी। वो ऑस्कर की एंट्री थी। मैंने फिल्म देखी, वो रूरल अर्बन जो माइग्रेशन, हमारे गाँव से, हमारे स्मॉल टाउन से जो शहरों में लोग आते हैं रोजगार की तलाश में, 2 बीघा ज़मीन से ही ऐसी फिल्में बन रही है। मुझे लगा फिल्म बहुत अच्छी है, बशर्ते उसके अंदर एक हिंदुस्तानियत का एक कंपोनेंट हो। तो हमने फिल्म रितेश जी से लिखवाई, और फिर हंसल और राजकुमार को हमने बुलाया आफ्टर 20। मैंने शाहिद देखी, और शाहिद ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। मुझे बड़ी दिल में इज्जत मेरे जो है जागी हंसल को लेकर। और आप जूरी पर नहीं थे? नहीं मैंने अपने ऑफिस में बेचारा राजकुमार बाहर खड़ा था, उसने डीवीडी ला के दिखाई थी और हंसल वेट कर रहे थे। तो इतनी मुझे फिल्म अच्छी लगी थी कि हमको लगा कि इस आदमी में वो इंटेग्रिटी है जो मेरे में थी जब हमने अपना सफ़र शुरू किया था, सारा आँच बनाई थी। और हम भी इसी शिद्दत से, इसी प्यास से, लो बजट के साथ में, बहुत ही लीन अपना फ्रेम में इतनी इमोशनली पावरफुल फिल्म बनाते थे। और हमको लगा कि कहीं पर ये कर सकता है, एंड दैट इज़ व्हेन ही टुक चार्ज वेरी ग्रेसफुली। और मैंने सिर्फ इसको इतना कहा कि हंसल, प्लीज़ डू व्हाट योर हार्ट वांट्स टू, निडर होके खेलो, जस्ट प्ले योर गेम अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग। और फिर उसने मुझे जब 2-3 महीने बाद में जब रफ कट दिखाया, तो मेरी आंखें भीग गई और मेरे दिल से एक आवाज़ उठी कि 15 साल के बाद में हमारे विशेष फिल्म्स के प्लेटफॉर्म से एक ऐसी फिल्म आई है जो इमोशनली इतनी ही पावरफुल है जितनी हमारी जख्म थी। सो इट इज ब्रॉट द सो कॉल्ड रिस्पेक्टेबिलिटी of the great meaningful emotional cinema which I was known for, which had gone away, and for that I must thank Hansel। और कल मैं रात को आप बता, तो देखिए बीवी जो है बहुत कम आपकी तारीफ करती है। तो बीवी ने मुझसे कहा कि महेश भट्ट, ये फिल्म का जो मिजाज है तुम्हारी फितरत से इसका तालमेल है। अरे वाह। तुम प्राइवेट लाइफ में जिस इश्यूज को लेकर तड़पते हो जाते हो और तुम बहुत ही परेशान रहते हो, जिसके लिए तुम बहुत खड़े होके अपना आर्टिकुलेट करना शुरू करते हो अपने एहसास, ये सब बातें बहुत बहुत ईमानदारी से हंसल ने इसमें कैप्चर की। तो बहुत बहुत मुबारकबाद। शीर्षक के इट्स अ वेरी बोल्ड फिल्म। देखिए, मैं कहता हूँ कि ये मेरी बीवी कह रही थी, और मैं जो लगा कि ये बोल्ड जिस्म और मर्डर और राज कहाँ थे। ये तो भैया जो बॉक्स ऑफिस के डिक्टेट्स पे चलने वाली फिल्में थी, मगर ये है जो रीडिफाइन करेगी बॉक्स ऑफिस को।